जब सीबीएम्स हो रहे होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज को बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि छूट भी मिल जाया करती है। तो अभी भी तो सर ये जो मुफाहमत की पॉलिसी है उस पर हमें गामजन दिखाई देती है। पीटीआई नून लीग के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या सादिक साहब से मुलाकात हो रही है, मज़ामत न करने की भी बात हो रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन अदालती केसेस में रिलीफ मिलते हुए भी देख रहे होंगे सर इन मुज़ाकरात के नतीजे में? थैंक यू आसमा। देखें, हमने पहले ही रिलीफ मिलते देखा जब बुशरा बीबी जमानत पे रिहा हुई और हाँ चीजें जी। सामने आई तो सबको पता था कि वो उन मुज़ाकरात का ही नतीजा है हाँ। जहां पे ये मुज़ाकरात की कंडीशंस के तौर पे उनको रिहा किया गया और उनके ऊपर नरमी बरती गई। हाँ, उसमें बार बार मैं तो ये कहता रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी सामने बुला के हो रहे हैं, कभी एडमिट करके हो रहे हैं और कभी पीछे हो रहे हैं जिनको दोनों हरीफ मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। अब एक बार फिर से जब ये मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो ये क्लियर है कि मुज़ाकरात को अब आहिस्ता-आहिस्ता डिस्क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि अब मुज़ाकरात को डिस्क्लोज करना पीटीआई के हक में है और पीटीआई के हक में इस तरह है कि हाँ। पीटीआई ने जो पहले मुज़ाकरात की आड़ में जो खिलाफवर्जियां की थी और जिस तरह से वो धरना और सारा कुछ मार्च निकाला गया, उसकी वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ था। और आप ये पब्लिकली उन मुज़ाकरात को ऑन करके और मुज़ाकरात की खुली जो दावत दे रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि पीटीआई अब मसलत का रास्ता अपना रही है और खुले आम अपना रही है। ये नहीं कि बैक एंड पे हो रहे हैं, क्योंकि उस जुलूस के हवाले से भी हमने देखा कि बार बार इमरान खान तक रसाई दी जाती रही और बार बार इमरान खान से हदायत लेके तो चीजें आगे पहुंचाई जाती रही। हाँ, उस पर कितना अमल दरामद हुआ ये अलग बात थी। तो मुज़ाकरात एक अच्छी बात है और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि मुज़ाकरात पार्लियामेंट के लेवल पे हो रहे हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ए के बी के साथ, बी के सी के साथ और फिर सी के ए के साथ हो रहे थे, तो कहीं पे चीजें समझ नहीं आ रही थी कि मुज़ाकरात कर कौन रहा है, उसको लीड कौन कर रहा है, उसका आउटकम क्या है। मामला बार बार 9 मई अभी पे कौन फंस कर जाते रहा है थे। शराज साहब मुज़ाकरात? किसकी बात सुनी जाएगी? देखिए, अब किसकी तो जानिब से पार्लियामेंटेरियंस है मुतालिबात ना, सामने रखे जाएंगे सर? अब तो पार्लियामेंटेरियंस हैं। व्हाइल मीटिंग Ayaz Sadiq is all about the हाँ, parliamentarians. लेकिन Now सर the पार्लियामेंटेरियंस को भी तो parliamentarians पार्टी के will अंदर से कोई हिदायत दी जाती होंगी ना अपनी पार्टी के लोगों को पार्लियामेंट भेजने देखिए से पहले। आसमा, पीटीआई के अंदर हमें ये मान लेना और जान लेना है कि फर्दे वाहिद जिसके पास इख्तियार है वो इमरान खान है। सारे के सारे डिसीजन इमरान खान के पास रखे जाएंगे, सारे आउटकम उनसे लिए जाएंगे और फिर चीजें आगे जाएंगी। पीटीआई के अंदर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। जिसने ये इख्तियार लेने की कोशिश भी की, छीनने की कोशिश भी की, अपनाने की कोशिश भी की, उसे वर्कर्स ने नहीं माना और वो फिर कहीं गोशा निशीनियों में चले गए या उस तरह उनकी बात पार्टी में नहीं रही। और हाँ। यही वजह है कि इमरान खान के पास सारे मामला जाएंगे और वहां से फाइनल होंगे। देखें, 9 मई डेडलॉक है, जब तक 9 मई सेटल डाउन नहीं होगा तब तक कोई भी पीटीआई की हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, ठीक। अब पीटीआई को रिलीफ जरूर मिल सकता है और मुझे लगता है कि जो ये मुज़ाकरात की गेम है ये टेम्पररी रिलीफ के लिए पीटीआई अपने दूसरे हरबे साथ इस्तेमाल करता रहेगा। इमरान खान साहब जिनको कहते थे वो ये कह सकते थे नसीम साहब के देखें जी, पता आपको भी है, नाजरीन को भी है कि ये मुज़ाकरात असल में हो किन से रहे हैं। तो मुज़ाकरात तो शराज साहब उन्हीं से हो रहे हैं जिनसे इमरान साहब कहते थे तय तो उन्होंने ही करना है सर अब भी। आसमा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि देखें, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत मार्जिन और बहुत लूप होल होते हैं और इमरान खान बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने गिव अप किया है अपने सर्कमस्टांसेस से, जिसमें वो इनसे किसी किस्म के, इनसे और असल कुव्वतों से दोनों से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे। दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज ही हैज रियलाइज के एजिटेशन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट। माजी में भी ठीक। हमें ये देखने में आया कि जब भी पीटीआई ने इस तरह की कोई चीजें की, सिर्फ एजिटेशन का रास्ता अपनाया, तो देखें जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास हुकूमत है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को खड़े होने दें। हमने यहाँ पे हजारों का मजमा देखा किस तरह उसको तितर बितर करके गोलियां मार के यहाँ से भिगा दिया गया। क्या से क्या हुआ? तो एक चीज तो साबित है कि देखिए, डंडा जो है वो वक्त का हाकिम है और आपको कहीं ना कहीं समझदारी के साथ चीजों को गिव एंड टेक की बुनियाद पे मुज़ाकरात करके ना सिर्फ अपनी बल्कि बाकी लोगों की जान बचानी है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। दूसरी गुजारिश ऐड करता चलूं कि हमें ये भी रियलाइज करना है कि इमरान किन बातों पे डटा हुआ है और किन बातों पे नहीं डटा हुआ। जो डटा हुआ है उसमें वो गिव अप नहीं कर रहा किसी भी सूरत। जो 9 मई पे माफी नहीं मांग रहा, जो आज भी उसका मुतालबा है कि फॉर्म 45-47 के ऊपर उनका राइट उन्हें वापस दिया जाए, वो आज भी ये कह रहा है कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जहां पे वो गिव अप होने के लिए तैयार नहीं है। गिव अप या डट के हटने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो इस चीजों से विड्रॉ कर गया है कि जो उसका मैंडेट छीना गया है उसको वापस दिया जाए, नहीं, वो इससे वापस नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इन्हीं सिनेरियोस पे हो रहे हैं कि किस तरह से पीटीआई को सांस लेने का मौका मिल सकता है और वो पीएमएलएन डेफिनेटली फोर फ्रंट पे है। और हमने ये देखना है कि ये माजी में पीएमएलएन के साथ भी ये सारी चीजें हो चुकी सर हैं जी और बहुत कहीं ना माजरत कहीं के साथ शराज साहब फिर मुझे ये समझा दीजिए कि अगर पीटीआई इन बातों से पीछे नहीं हटती है तो फिर ये हुकूमत कुछ उसके साथ आगे चल सकती है ये सारे मुतालिबात उनके मद्देनजर रखते हुए?
देखिए आसमा, पहले भी रिलीफ दिया गया और पहले भी पीटीआई के पास विन विन सिचुएशन थी, जो मैंने पहले गुजारिश की कि बुशरा बीबी बाहर निकली। अभी भी हम्म। सूरत हाल आगे की तरफ जा रही है। मैं नसीम ठीक। साहब की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि फर्द जुर्म लगने के बाद भी ये जरूरी नहीं होता कि सजा हो जाए। सही। थिंग्स आर गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन। पीटीआई को अगर सांस लेने का मौका मिल जाएगा, और ये मुज़ाकरात उनके पास एक लास्ट ऑप्शन है, हम्म। अगर सांस लेने का मौका मिल जाएगा तो फिर उनके पास और चीजें करने का मौका भी मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे पहुंचा सकेंगे, बता सकेंगे, अपने वजूद को साबित कर सकेंगे पार्लियामेंट की वजह से। हम्म।